हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको किसी भी फिगर में वर्गों की संख्या ज्ञात करना बताया था और आज मैं आप लोगों को किसी फिगर में आयत की यानी कि रेक्टेंगल की संख्या ज्ञात करना बताऊंगा। किस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक से आसान विधि से हम किसी भी फिगर में रेक्टेंगल यानी कि आयत की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा। उस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान से सुनना होगा और उसको समझना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए किस पॉइंट को हमको ध्यान रखना होगा। देखिए, पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था वर्गों की संख्या ज्ञात करना। क्या बताया था? वर्ग की संख्या ज्ञात करना। किसी फिगर में वर्ग की संख्या ज्ञात करना, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो जब वर्ग की संख्या ज्ञात करते थे तो उस फिगर में केवल हम क्या करते थे? वर्ग को काउंट करते थे। लेकिन आज जब हम आयत की गणना करेंगे तब हम क्या करेंगे? जब हम आयत की गणना करेंगे, किसकी गणना करेंगे? आयत की। किसी भी फिगर में आयत की गणना करेंगे तब हम क्या करेंगे? तब हम केवल आयत की गणना नहीं करेंगे, आयत के साथ साथ वर्ग की भी गणना करेंगे, क्योंकि वर्ग भी आयत जैसा ही होता है। यानी कि वर्ग को हम आयत भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग जो है आयत की जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसको फॉलो करता है, जबकि आयत जो है वर्ग की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। कैसे? देखते हैं। ठीक है, देखिए जब हम आयत की गणना करते हैं, किसकी गणना करेंगे? आयत की गणना। आयत की गणना जब हम आयत की गणना करेंगे तो हम क्या करेंगे? वर्ग, जो वर्ग है उसे भी काउंट करेंगे और जो आयत है उसको भी काउंट करेंगे। जब वर्ग की गणना हमने की थी किसी फिगर में तो केवल वर्ग काउंट किए थे, आयत काउंट नहीं किए थे। लेकिन जब हम आज आयत की जो संख्या काउंट करेंगे तो उसमें वर्ग की भी संख्या काउंट करेंगे और आयत की संख्या भी काउंट करेंगे। क्यों? देखिए, क्योंकि जो वर्ग होता है वो आयत की कंडीशन को फॉलो करता है, जबकि आयत जो होता है वो वर्ग की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। कैसे? देखिए, आयत की डेफिनेशन क्या है? आयत की डेफिनेशन ये है कि चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तो उसको हम वर्ग कहते हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसको हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, जबकि आयत की डेफिनेशन क्या है कि आमने सामने यानी कि जो अपोजिट साइड है वो आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसको हम आयत कहते हैं। ठीक है, तो जब आमने सामने की केवल भुजाएं, आमने और सामने की आयत में भुजाएं बराबर होती है तो ये जो है वर्ग की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते, लेकिन वर्ग को आयत कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जैसे आयत की डेफिनेशन क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब आमने सामने की भुजा भी जो है बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी है, प्रत्येक कोण यहाँ भी 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग जो है आयत की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए वर्ग को जो है आयत कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कहेंगे। तो इसी प्रकार जब वर्ग की गणना करेंगे तो केवल वर्ग काउंट करेंगे, लेकिन जब आयत की गणना करेंगे तो चूंकि वर्ग को हम आयत भी कहते हैं, इसलिए आयत की गणना करने में आयत के साथ आयत प्लस वर्ग हम दोनों की संख्या काउंट करके जो टोटल संख्या आएगी, कुल संख्या आएगी, कुल संख्या यानी कि कुल वर्ग की संख्या कुल आयत की संख्या बराबर कुल संख्या बराबर आयत की कुल संख्या होगी, बराबर आयत की कुल संख्या होगी। यानी कि आयत की कुल, किसी भी फिगर में आयत की कुल संख्या कितनी होगी? वर्ग की संख्या प्लस आयत की संख्या। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पलों के द्वारा हम इस चीज को समझेंगे और सवालों को करेंगे। ठीक, अब जैसे ये दो फिगर दिए हुए हैं, ये दो फिगर दिए हैं, इसमें हम आयत की गणना कैसे करेंगे? ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक, देखिए इस फिगर में हमको आयत की गणना करनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनके रो और कॉलम को गिन लेते हैं। ठीक है, तो रो कॉलम कैसे गिनेंगे? हमारे कॉलम कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए और रो कितनी हो गई? 1 2 3 4। यानी कि यहाँ पर क्या है? 4 कॉलम है और 4 ही रो है। यानी कि ये जो फिगर है ये 4 by 4 यानी कि 4 रो और 4 कॉलम का ये फिगर है।
ठीक है। तो इसमें हमको आयत की संख्या कैसे निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए अगर हमें इनको इस फिगर में वर्गों की संख्या निकालनी होती तब हम क्या करते हैं, वर्गों की संख्या निकालने के लिए 4x4 यानी कि 4 कॉलम 4 रो वाले फिगर में हम क्या तकनीक अपनाते हैं कि 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं के वर्गों का योग करते हैं, ठीक है, कि क्योंकि वहां केवल हमको वर्गों की संख्या ज्ञात करनी होती है। लेकिन इस फिगर में जब हमको आयत की यानी कि रेक्टेंगल की संख्या ज्ञात करनी होगी तब हम क्या करेंगे, तब हम जो है वर्ग और आयत दोनों काउंट हम करेंगे, ठीक है। लेकिन वर्ग और आयत दोनों काउंट किस तरीके से करेंगे, केवल लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, ना कोई बेसिक मेथड से करेंगे, क्योंकि बेसिक मेथड या लॉन्ग मेथड से करते हैं तो हमारा जो है एग्जाम में पूरा का पूरा समय निकल जाएगा। मैं यहाँ केवल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब इस टाइप का फिगर दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो और कॉलम को जो है गिन लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 4 हमारे कॉलम हो गए, 4 ही रो है, यानी कि 4 गुणा 4, 4 कॉलम 4 रो, ठीक है। अब आयत की गणना कैसे करेंगे, आयत की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमने जो कॉलमों में नंबर डाले हैं 1 2 3 4, इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये प्लस प्लस बराबर कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 6 4, ये 10 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जब हमने कॉलमों पर लिखे नंबरों को जोड़ दिया उसी प्रकार रो में लिखे नंबरों को भी जोड़ देंगे। देखिए इनको जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इन सारे नंबरों को जोड़ देंगे तो 2 और 1 3, 3 6 4 बराबर कितना आ गया, 10। यानी कि कॉलम में लिखे हुए नंबरों को जोड़ देंगे और रो में लिखे हुए नंबरों को जोड़ देंगे, और जो ये ऐड आएगा दोनों कॉलम और रो के नंबरों का जो ऐड आएगा, इन दोनों नंबरों की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 10 गुणा 10 बराबर कितना हो गया, 100, यानी कि यहाँ पर 100 आयत होंगे, ठीक है। यानी कि इस फिगर में जो आयतों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक। अब देख लेते हैं इस फिगर में, ठीक है। इस फिगर में काउंट करेंगे, देखिए सबसे पहले कॉलम देख लेते हैं, 1 2 3, 3 कॉलम हो गए, रो 1 2 3, 3 रो हो गए। करना क्या है हमको, देखिए ये 3x3, 3x3 का मतलब 3 कॉलम है, 3 रो हो गए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो मेथड बताया था वही बिल्कुल अप्लाई करना है, यहाँ पे 2 जोड़ देना है इनको, 3 2 5 और 1 बराबर कितना हो गया, 6। यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 2 5 और 1 बराबर हो गया 6। फिर इन दो ये जो ऐड करके जो संख्या, रो की संख्याओं को कॉलमों की संख्याओं को ऐड करके जो संख्या आई है, रो की संख्याओं को जो ऐड करके संख्या आई है, इनमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 गुणा 6 बराबर 36। तो इस फिगर में कुल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में, इससे भी ज़्यादा, यानी कि इससे भी ज़्यादा हम इसको किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। तो देखिए जब भी किसी भी फिगर में कॉलम और रो की संख्या जब बराबर आए, बराबर आए, हम जैसे यहाँ पर 4 कॉलम में 4 रो है, तो इतना सब हम नहीं करेंगे, बस हम ध्यान में रखेंगे क्या, हमें केवल 1 से लेकर 4, जैसे यहाँ पर 4 कॉलम है, हमने देखा यहाँ पर 4, ये इस नंबर को ध्यान रखेंगे कि क्योंकि कॉलमों की संख्या और रो की संख्या है बराबर, 4 कॉलम में 4 रो है, तो यहाँ पर नंबर हम लिख लेंगे 4, ठीक है। अब हमें ध्यान ये रखेंगे कि हमें 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का योग निकालना है, 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो 1 से 4 तक की संख्याओं का योग का फार्मूला, प्रथम n संख्याओं के योग का फार्मूला क्या होता है, हमारा होता है n × n + 1/2। लेकिन इस फार्मूले को याद नहीं रखेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर n की जगह मैं 4 रख दूं तो 4 गुणे 4 और 1 5/2 होगा। तो हम फार्मूले को याद नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी नंबर होगा रो और कॉलम का, उस नंबर को लिखेंगे, एक अंक आगे लेकर गुणा कर देंगे और बटे 2 से भाग कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो यानी कि 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का योग निकल आएगा, और जब योग निकल आएगा तो उसका हम वर्ग कर देंगे, 10 दाम 100, यानी कि 100 आयत हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से केवल हम फिगर में बस ये देख लेंगे कि कितने रो हैं कितने कॉलम। जैसे हमें पता चला कि रो और कॉलमों की संख्या बराबर है, तो उस बराबर संख्या को ऐसे लिख लेंगे, और उसको 1 से जितनी भी संख्या होगी वो 1 से उतनी संख्या तक
का योग निकाल लेंगे और उसका वर्ग कर लेंगे तो आयतों की कुल संख्या आ जाएगी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जैसे यह है 1 2 3 बाई 3 का है, तो यानी कि 1 से 3 तक का योग कितना हो गया, 1 से 3 तक का योग 3 2 5 और 1 6 हो गया, और 6 का वर्ग कितना हो गया, 6 6 36। सीधे सीधे आयत की संख्या 36 आ जाएगी। हमको इस तरीके से ऐड केवल सीखने के लिए करेंगे, बाद में थोड़ा सा और शॉर्ट ट्रिक से हम इसको जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब जैसे ये फिगर दिया हुआ है तो इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से ही हल करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रो और कॉलम बराबर वाला तो फिगर नहीं है। अगर बराबर वाला फिगर होगा तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे जैसा मैंने अभी बताया था। ठीक, देखिए हमने देखा यहाँ पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बाई 6, यानी कि 6 कॉलम है और 6 ही रो हैं। तो मैंने बताया था जब बराबर होगा, कॉलम और रो की संख्या बराबर होगी, तब हम क्या करेंगे, जो भी नंबर होगा कॉलम और रो का, कितना है यहाँ 6 है तो 6 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, 1 से लेकर 6 तक का योग निकालेंगे, 1 से लेकर 6 तक का योग कितना होगा, 6 गुणा 1 अंक बढ़ा के लिखते हैं 7/2, 2 3 6 3 7 21, 21 आ गया। जो योग आएगा उसका वर्ग कर लेंगे, उसका 21 का वर्ग कितना हो गया, 21 का स्क्वायर बराबर 441, यानी कि यहाँ पर 441 आयत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उस विधि को जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि इनको जोड़ना है, फिर इनको जोड़ना है, फिर इन दोनों को जोड़े हुए नंबरों की जो है मल्टीप्लाई करनी है, तो कॉलम और रो की संख्या बराबर होने पर उस विधि को थोड़ा सा और शॉर्ट करके हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला फिगर। ये फिगर क्या है, इसमें भी सबसे पहले हम क्या गिनते हैं, रो और कॉलम। हम लिख लेते हैं, कॉलमों की संख्या लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, रो की संख्या यह हो गई हमारी कॉलमों की संख्या, रो कितनी हो गई 1 2 3। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि कॉलम कितने हैं, कॉलम बाय रो, यानी कि कॉलमों की संख्या 5 है और रो की संख्या 3 है, यानी कि कॉलमों और रो की संख्या अलग अलग है। जब अलग अलग होगी तब तो फिर बिल्कुल वैसे ही करना है, हमको जोड़ना है और इधर भी जोड़ना है, फिर दोनों को ऐड करना है। तो ये बिल्कुल जो शॉर्ट ट्रिक है ये केवल उसमें काम आएगी, ये वाली शॉर्ट ट्रिक केवल यहाँ पर काम आएगी जब कॉलम और रो दोनों की संख्या बराबर हो, तब हम कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा और कर सकते हैं। लेकिन कॉलम और रो की संख्या जब अलग अलग होगी तब हम छोटा नहीं करेंगे, तब हमको बिल्कुल उसी तरीके से करना होगा कि जो कॉलम में लिखे गए नंबरों को पहले जोड़ेंगे, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, इनको भी अलग जोड़ना पड़ेगा और इनको भी अलग रो में लिखे गए नंबरों को भी जोड़ना पड़ेगा। 2 और 1 3 3, यहाँ पर आ गया 6, और जोड़ के फिर इन दोनों की जो क्या करना है मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 15 गुणा 6 बराबर 90 आयत आ जाएगा। ठीक है, तो इस फिगर में टोटल आयत की संख्या कितनी हो गई, 90 हो गई, और इस फिगर में टोटल आयतों की संख्या कितनी हो गई, 441 हो गई। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में इस तरीके का फिगर आ जाए, यानी कि बराबर रो और कॉलम वाला अगर फिगर आ जाता है, तो इस जो कैलकुलेशन को है इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर बराबर नहीं आ रही है, कॉलमों की संख्या और रो की संख्या अलग अलग आ रही है, तब हमको बिल्कुल इसी तरीके से करना होगा कि कॉलम में लिखे गए नंबरों को पहले अलग जोड़ेंगे और रो में लिखे गए नंबरों को अलग जोड़ेंगे, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके कुल आयतों की संख्या आ जाएगी। ठीक, अब जैसे ये फिगर दिया हुआ है, यानी कि इस तरीके का हमको पट्टी दी गई है, तो इस पट्टी में जो है आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस पट्टी में आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक, बिल्कुल हमको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे, देखिए जैसे ये पट्टी हमको दे रखी है, इस तरीके की क्या है पट्टी हमको दे दी, और इसमें हमसे आयतों की संख्या पूछ ली है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पट्टी में जितने भी हमको दिख रहे हैं आयत, उनमें काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, एक आयत, दूसरा आयत, तीसरा 4 5, यानी कि इस तरीके से पट्टी में जो आयत बने होंगे उन पर हमने नंबर लिख लिए, उनको हमने काउंट कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन नंबरों को ऐड कर देंगे, बस कुछ नहीं करना, इन नंबरों को क्या कर देना, हमको ऐड कर देना। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 और 9 3 12 2 14 और 1 बराबर 15, यानी कि इस पट्टी में कुल कितने आयत होंगे, इस पट्टी में जो है कुल 15 आयत होंगे।
ठीक है। तो जब भी एग्जाम में कोई पट्टी हमको दे दी होगी और उसमें आयतों की संख्या बना रखी होगी और हमसे उस पट्टी में आयतों की संख्या पूछेंगे, तब हम क्या करेंगे, उस प्रत्येक उसमें आयतों की संख्या गिन लेंगे, उन पर नंबर लिख देंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर लिख देंगे। फिर टोटल आयत कितने हमें दिखाई दे रहे हैं, 5, नंबर कितने दिखाई दे रहे हैं, 5। तो 1 से लेकर जो है 5 तक की संख्याओं का योग कर लेंगे, जो योग आएगा वही उस पट्टी में आयतों की कुल संख्या होगी। ठीक है। अब इसी तरीके की ये वाली पट्टी, पहले ये वाली देख लेते हैं फिर ये वाली। ठीक, तो अब ये वाली पट्टी काउंट करते हैं, इसको इसमें आयतों की संख्या कैसे काउंट करेंगे, देखिए इसमें भी ऐसा ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें तो हम जो नंबर आए हैं काउंट करने के बाद कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 ही आए थे दिखाई दे रहे हैं, इसमें 5। और यहाँ से इसमें इस वाली पट्टी में जब शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो अब इसमें आयतों की संख्या कैसे काउंट करेंगे, जो ये नंबर आए हैं बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1 से लेकर 5 तक की संख्या जब ऐड करेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, यहाँ पर कितना आ गया हमारा 15। ठीक है। अब इसको काउंट करेंगे 1 से लेकर 6 तक, 1 2 और 1 3, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, कितना आ गया यहाँ पर 21, यहाँ पर हमारा 21 आ गया। तो एक इस तरीके की इस वाली पट्टी को काउंट करने के टोटल करने के बाद कितना आ गया, 15 आ गया। इस वाली पट्टी के अंकों को टोटल करने पर कितना आ गया, 21 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, गुणा नहीं करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, जोड़। इन दोनों नंबरों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है। जब हम नंबरों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 प्लस 15। जब 21 और 15 को जोड़ा तो कितना आ गया हमारा, 21 और 15 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, 2 और 1 3, यानी कि 36 आ गया। तो क्या इन दोनों पट्टियों को मिलाकर कुल आयतों की संख्या 36 होगी, नहीं, अभी आंसर गलत है, सही आंसर आने में अभी देर है। कैसे, देखिए टोटल हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का योग किया 21 आया, यहाँ से यहाँ तक का योग किया 15 आया, दोनों को ऐड किया 36 आ गया। कितना आ गया, 36। लेकिन हमें देखने से पता चल रहा है कि हमने एक आयत ऐसा है उसे 2 बार काउंट कर दिया है। क्यों, कैसे, देखिए जो एक वाला आयत है उसको इस वाली पट्टी में जब ऐड किया तब भी हमने इसमें भी ऐड कर दिया और इस वाली पट्टी में भी ऐड कर दिया, तो इसका मतलब ये 2 बार ऐड हो गया है। ठीक है। लेकिन इस तरीके से हम याद नहीं करेंगे, ये तो केवल समझाने के लिए कहा है मैंने कि ये 2 बार ऐड हो गया है, तो इसका मतलब हमको 1 घटाना है, इसमें कितना घटाना है, 1 घटाना है। जब 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 35, यानी कि टोटल इस पट्टी और इस पट्टी को मिलाकर टोटल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35 होगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से, ये तो केवल मैंने समझाने के लिए कहा था, इसको हम याद किस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर याद रखेंगे जोड़ के हिसाब से, कि किसी पट्टी में जितने जोड़ होंगे, किसी पट्टी में जितने जोड़ होंगे उतने ही माइनस कर देंगे। जैसे ये पट्टी और इस पट्टी को दोनों ऐड की पट्टी हैं, दोनों जुड़ी हुई पट्टियां हैं, तो इसमें कितना जोड़ दिखाई दे रहा है, जब 2 पट्टियां जुड़ी है तो 2 एक ही जोड़ होगा, 2 पट्टियों को जोड़ने में एक ही जोड़ है। तो इसका मतलब है जब भी किसी भी पट्टी में 1 जोड़ होगा तो 1 घटाया जाएगा, 2 जोड़ होंगे तो यहाँ पर 2 घटाया जाएगा, 3 जोड़ होंगे तो यहाँ पर 3 घटाया जाएगा। यानी कि पट्टी के नंबरों को टोटल काउंट करने के बाद, जोड़ने के बाद कि कितनी संख्या घटाई जाएगी, जितने पट्टी में जोड़ होंगे। ठीक है। अब जैसे इस वाले सवाल में, इस वाले सवाल को देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर काउंट कर लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने बताया था कि जब पट्टी वाला सवाल होगा तो क्या करेंगे, इनको जोड़, जितने नंबर होंगे उनको जोड़ कर लेंगे। 2 और 1 3, 3 6 4 10 5 15, इसका जोड़ कितना आ गया 15। अब इसको जोड़ लो, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, इसका जोड़ कितना आ गया 15। इसको जोड़ कर लो, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, इसका जोड़ कितना आ गया 15। अब जितने जोड़ आते हैं, जितने नंबरों को हमने, यहाँ 3 पट्टी थी, तीनों पट्टी पे लिखे नंबरों को जोड़ दिया। अब हम टोटल योग निकाल लेंगे। इन जो जोड़ आया है इनको और इनको, इसको भी प्लस करेंगे और इसको भी प्लस करेंगे, तो कुल आयत कितने होंगे, कुल आयत
बराबर हो जाएगा 15 प्लस 15, 15 प्लस 15 प्लस 15 कितने हो गए? 15 तिया 15 15 30 और 15 कितने हो गए? 45। यानी कि कुल आयत हो गए तीनों पट्टी को मिला के 45। लेकिन अभी आंसर सही नहीं है, अभी इसमें से घटाना है। क्या? जितने जोड़ होंगे उतनी संख्या घटाएंगे। कितने जोड़ है? देखिए इन दोनों पट्टी को जोड़ने में एक जोड़ ये रहा और इन दोनों पट्टियों को जोड़ने में एक जोड़ ये रहा, यानी कि 2 जोड़ है। और जब 2 जोड़ है तो 45 में से हम 2 घटा देंगे, तो 45 में से 2 गया 43, यानी कि कुल आयतों की संख्या कितनी आ गई? 43 आएगी। तो यही हमारा जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जितनी अगर 2-3 पट्टी हमको दे रखी है जुड़ी हुई, तो जितने जोड़ होंगे उतनी संख्या हम घटा कर आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने जो है आप लोगों को जो है आयत की गणना करना बताया था। लेकिन आज जो है मैंने केवल बेसिक मेथड बताया था और शॉर्टकट मेथड बताया था। लेकिन अब कुछ टिपिकल सवाल जो है जिस तरीके से एग्जाम में इस तरीके से भी आते हैं, और ये जो है ये बेसिक फिगर है, और इस बेसिक फिगर का उपयोग करके जो है एग्जाम्पल टाइप के सवाल भी आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसी बेसिक फिगर को जोड़कर जो है जो टिपिकल सवाल बनाए जाते हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी जरूर ठोक दिया करो। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आयत की गणना का पार्ट 2 लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।